हेलो एवरीवन, मैं हूं एजाज। आज की इस टोटल वीडियो के अंदर आप और मैं एक प्रोफेशनल वीडियो कॉलिंग ऐप बनाने वाले हैं, वो भी बिना किसी कम्प्लेक्स कोडिंग के। जिसके लिए हम ज़ीगो क्लाउड के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, जो कि हमारी डेवलपमेंट जर्नी को सुपर इजी बना देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जस्ट साइन अप करने पे ये हमें 10,000 फ्री मिनट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो भी साइन अप करने पे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़ीगो क्लाउड है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। ज़ीगो क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म को तो गलत नहीं होगा, जो कि मिनिमल कोड के साथ हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। मीन्स के एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, ए इफेक्ट और सुपर बोर्ड जैसे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। सो इसी के साथ हम अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ज़्यादा हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ ज़्यादा तकोदो करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमल कोड के साथ जस्ट लाइक हम एंड्रॉयड, iOS, वेब मीन के क्रॉस प्लेटफॉर्म जो ब्राउज़र्स हैं उनके लिए भी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत ही कम कोड के साथ। सो हम इजीली इन सब प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे कस्टम हमें यूआई प्रोवाइड करता है। एक इसका प्री बिल्ड यूआई है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे भी, और एक कस्टम यूआई है, जैसे आप चाहें उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और जस्ट लाइक अ बिल्ट इन फीचर जो कि और बहुत से प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह ये भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि स्क्रीन शेयर करना, ब्यूटी इफेक्ट्स लगाना, वर्चुअल बैकग्राउंड सेट करना, ये सब फीचर हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें एक ऐप आईडी और सर्वर आईडी चाहिए होगी, जिसके लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइन अप के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ये हमें एक पेज पे नेविगेट कर देगा, जहां आप डिटेल फिल करेंगे, जस्ट लाइक का एजाज कोड अंडरस्कोर लैब। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का सेक्शन आ रहा है, जिसमें क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, अगर कोई ऑलरेडी आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है। जहाँ पे आपका जो बिलिंग व्यू है वो सारा चीज़ें दिखा रहा होगा, और यहाँ पे जो बाकी इसके पैकेजेस प्लान जो हैं वो सब यहाँ पे डिटेल शो कर रहा होगा। सो अभी के लिए हमें यहाँ से दो चीज़ें चाहिए, ऐप आईडी और सर्वर आईडी। सो हम यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। वीडियो, वॉइस और वीडियो कॉल वटेवर जो भी यहाँ से आप इसका फीचर यूज़ करना चाहते हैं, अभी के लिए हम वीडियो कॉल का फीचर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। और मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा। सो यहाँ पे हम अंडरस्कोर के साथ इनको कंबाइन करते हैं, और इसके बाद हम सिंपल यहाँ स्टार्ट विद यूआई किट पे क्लिक कर देते हैं। सो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इस टाइम के बाद हमें एक ऐप आईडी और यूआईडी प्रोवाइड कर देगा। वो दोनों आईडीज़ हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी, और उन्हें हम कॉपी कर लेंगे, जिन्हें हम अपने प्रोजेक्ट में आगे यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद अभी हम एक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेटअप करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं, और यहाँ से हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कहीं भी एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से यहाँ पे हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम एक वीड कंपाइलर की हेल्प से एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें ये हमसे प्रोजेक्ट का नेम, इनिशियल कुछ डिटेल्स लेगा, ज़ीगो क्लाउड, ये हमने इस प्रोजेक्ट का नेम रखा। बाद में कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना चाह रहे हैं, स्लैक का हम रिएक्ट पे काम करेंगे और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए पहले हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, स्लैक का cd ज़ीगो क्लाउड, और npm-i कमांड रन कर देंगे। जैसे ही npm-i करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिपेंडेंसीज हमारी इंस्टॉल होंगी, इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके इसके अंदर यूआई किट की इंटीग्रेशन जो है ज़ीगो क्लाउड की, उसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अभी हम इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करते हैं। VS कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। हम कंट्रोल और बैकटिक का यूज़ करते हुए अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, और यहाँ पे npm run dev कमांड को
एग्जीक्यूट कर देंगे। ये करेगा, एक लोकल सर्वर बना के देगा, जिसे सिंपल आप यहाँ से कॉपी कर लें या कंट्रोल और इस पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। सो हम अपने इस ब्राउज़र पे रहते हुए यहीं पे मैं इसको लोकल सर्वर को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे प्री बिल्ड जो हमें रिएक्ट का यूआई है वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, इसके बाद अब फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और इससे पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वहाँ से अपनी ऐप आईडी और सर्वर आईडी कॉपी कर लियो। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपके पास जैसी फ्रेमवर्क आपका कंप्लीट होता है, ये ऑप्शन दे रहा है फॉर वेब, तो हम वेब के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप इसे चूज़ करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें दिखा रहा है, और सेव एंड स्टार्ट इंटीग्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो कंप्लीट आपके यहाँ से गेट फाइल, और यहाँ पे आपको ऐप और सर्वर आईडी दिखाई दे रही है, तो ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है। सो यकीनन आपने कॉपी कर ली होंगी। मैं अभी अगेन VS कोड पे आता हूँ। VS कोड पे आके हम src फाइल के अंदर हम अभी app.js के अंदर ही काम करेंगे, या फिर यहाँ से आप इस सब को क्लीन कर दें। MTF के पास एक कंपोनेंट होगा, और यहाँ पे हम इन स्टेट्स को अभी यूज़ नहीं कर रहे, इन्हें यहाँ से आप रिमूव कर दें। ओके, फाइनली हमारे पास एक एम्प्टी यहाँ पे कंपोनेंट है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी एक ऐप आईडी चाहिए हमें। सो आप यहाँ पे स्टोर कर लें, या फिर मैं अभी के केस में एक एक्सटर्नल फाइल के अंदर इन्हें स्टोर करके यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमने दोनों ऐप आईडी और सर्वर आईडी दोनों को एक्सपोज नहीं करना। सो मैंने भी एक सेपरेट फाइल के अंदर अपनी ऐप और सर्वर आईडी को यहाँ पे सेव कर लिया, जो कि हमें एक्सपोज नहीं करनी। आप भी अपनी सर्वर और ऐप आईडी किसी के साथ एक्सपोज ना कीजिएगा। तो चाहे तो आपने यहाँ पे किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रैंडम यूज़र आईडी जनरेट करेंगे, लाइक अ कॉन्स्ट यूज़र आईडी, और यहाँ पे हम date.now, और इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे टू स्ट्रिंग में। सो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र आईडी जनरेट हो रही होगी लाइक डेट की बेसिस पे, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़र नेम जनरेट करेंगे इसकी हेल्प से, कॉन्स्ट यूज़र नेम। और जो हमारे पास यूज़र नेम होगा इसे हम यहाँ पे कनकैट कर देंगे अपने इस यूज़र आईडी के साथ। सो यहाँ पे हमने एक यूज़र नेम जनरेट कर लिया, जिसमें हम यहाँ से यूज़र आईडी को पास कर देंगे यूज़र की वैल्यू के साथ। रैंडम कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बट एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पे अभी एक रूम आईडी जनरेट करेंगे, और रूम आईडी हमारी कांस्टेंट वटेवर जो अभी आप वैल्यू रखना चाहें वो रख सकते हैं, कॉन्स्ट रूम आईडी। जस्ट लाइक मैं अभी अपने केस में टेस्ट -रूम -123 रख रहा हूँ। तो ये हमारी एक रूम आईडी यहाँ पे हो गई है। ओके, रूम आईडी जनरेट करने के बाद हम यहाँ पे एक टोकन जनरेट करेंगे, टोकन। और टोकन जनरेट करने के लिए हमें ज़ीगो क्लाउड की यूआई जो प्री बिल्ट है उसकी हेल्प चाहिए होगी। तो जिसे अभी तक हमने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया, मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, पावरशेल, और यहाँ पे हम उसे इंस्टॉल करेंगे। npm install @zigocloud/zigo-uikit-prebuild, जो कि ये कमांड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करने के लिए एंटर करते हैं, और इसका इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ये हमारे पास कंप्लीट हुआ, अभी यहाँ पे हम इसकी हेल्प से एक टोकन जनरेट करेंगे, कॉस्ट और किट टोकन करके हम इस वेरिएबल का नेम रखते हैं ज़ीगो क्लाउड प्रीबिल्ड यूआई किट। हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है, जब तक आप इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं दिखाएगा। तो इसके बाद डॉट, इसी के अंदर हमारे पास और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर से हम जनरेट टोकन का एक मेथड है, हम इसे चूज़ करेंगे। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इन सारी वैल्यूज़ जस्ट लाइक हमारा जो ऐप आईडी है, सर्वर आईडी है, रूम आईडी, यूज़र आईडी और नेम, ये सब इसमें पास कर देंगे।
सो इसके अंदर ऐप आईडी, सर्वर आईडी, रूम आईडी, यूज़र आईडी और यूज़र नेम पास करने के बाद यहाँ पे एक टोकन जनरेट कर देगा। इस टोकन की हेल्प से हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर हम यहाँ पे किट टोकन को पास कर देंगे। ओके, की टोकन को यहाँ पास करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टेंस क्रिएट करके दे रहा है यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे ज़ीगो इंस्टेंस का नाम दे देंगे। सो फाइनल हमारा जो स्टेप होगा, इसकी हेल्प से हमें एक रूम क्रिएट करना है। सो अभी हम इसकी हेल्प से एक रूम क्रिएट करेंगे टोकन की हेल्प से। इसके लिए हम यहाँ पे ज्वाइन रूम करके इसका मेथड होगा, हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और इसके लिए हम एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पास कर देंगे। सो कंटेनर में हमें एक एलिमेंट पास करना है, जिस लाइक को यहाँ पे हमारे पास एक डिव होगी। बट अभी ये सब करने के लिए हम इन वैल्यूज़ को एक पैरामीटर रिसीव करना होगा, तो हम एक फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं। मैंने कट करता हूँ और इन वैल्यूज़ को यहाँ पे कट करने के बाद कॉस्ट माई मीटिंग, ये हम एक एरो फंक्शन यहाँ बना लेंगे जो कि एसिंक्रोनस होगा। सो यहाँ पे हम एक पैरामीटर में एलिमेंट रिसीव कर लेंगे और यहाँ पे कोड जो हमने कट किया था उसे पेस्ट कर देंगे। कंटेनर के अंदर जो हम पैरामीटर में एलिमेंट रिसीव कर रहे होंगे, मीन्स जो हमारा जहाँ पे यूआई जनरेट होगा वो हमने यहाँ पास कर दिया। ये जस्ट लाइक का एज अ रेफरेंस हमें इस टिप से मिलेगा। सेकंड जो यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर पास करना है वो सिनेरियो का होगा कि सिनेरियो कौन सा है, हमें वीडियो कॉल जनरेट करनी, कौन सी कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और उसके मोड यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे, जस्ट लाइक अ ज़ीगो UI kit pre-built और डॉट वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, इसके बाद जो हमने एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, हम शो प्रीव्यू को यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। शो प्रीव्यू को हम यहाँ पे अभी के लिए ट्रू करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का बटन है उसको हमने ट्रू या फॉल्स करना है, वो भी हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम उसको भी इनेबल करते हैं, शो स्क्रीन शेयरिंग बटन, और इसको भी यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ओके, ट्रू करने के बाद हम यहाँ पे शो रूम टाइमर उसको भी यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ पे ट्रू कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक रूम क्रिएट कर लिया। सो फाइनली अब यहाँ पे एक टाइम है इसको एग्जीक्यूट करने का। सो इस डिव के अंदर हम यहाँ रहते हुए एक रेफ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इस रेफ एट्रीब्यूट को हम बाइंड कर देंगे माई मीटिंग के साथ। और यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ के लिए हम इनलाइन स्टाइलिंग, जिसके अंदर हम इसकी जो विड्थ और हाइट डिसाइड करते हैं। जो विड्थ हमारे पास होगी वो 100 व्यू पोर्ट होगी और ऐसे ही जो इसकी हमारे पास हाइट आएगी सो उसको 100 VH व्यू पोर्ट हाइट रख लेंगे, 100 व्यू पोर्ट हाइट। सो फाइनली इसके अलावा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है और होपफुली कोई इसमें एरर ना आए। अगर कोई एरर होगा हम उसे डिबग करेंगे। हम यहाँ पे अपने सर्वर को चेक करते हैं, ऐप क्रैश तो नहीं कर रही। ठीक है, हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली ऑलरेडी रन हो रही है। तो जस्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसी दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। सो रिफ्रेश करने पे अभी हमें इसका प्री बिल्ड यूआई जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम इसके कंसोल में चलते हैं। कंसोल में कोई एरर तो नहीं है। सो यहाँ पे हमें कुछ एरर्स दिखा रहा है, जस्ट लाइक अ ऐप आईडी मस्ट बी अ नंबर। और इसी के साथ हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे स्टोर की हुई हैं वो स्ट्रिंग में है, तो मैं जाके अपनी सेपरेट फाइल के अंदर उनको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। या फिर हम डायरेक्टली, अगर आपने स्ट्रिंग में स्टोर कर भी लिया है तो कोई मसला नहीं है,
यहाँ पे आप इस ऐप आईडी को नंबर के अंदर रैप करते हैं, नंबर, जस्ट लाइक कुछ ऐसे हम यहाँ पे रैप कर देते हैं। ओके, तो हमारी ऐप आईडी वहाँ स्ट्रिंग में आ रही है, बट यहाँ पे हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो अभी हमारी ऐप जो है फाइनली एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अभी हम इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। कंसोल में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे अगर आप आके देखें भी तो इंस्पेक्ट करके डेवलपमेंट मोड में आ जाएं, और यहाँ पे कोई हमारे पास एरर नहीं है। फाइनली हम इसे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से कैमरा आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, ये माइक का ऑप्शन है, और ऐसे यहाँ पे अपने ऑडियो वीडियो को आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे ऑडियो जो है वो दिखा रहा है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सही पिक हो रही है। स्पीकर टेस्ट करने के लिए आप इसका यहाँ पे ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे यूज़र आईडी जो कि हमने रैंडम जनरेट की थी, यहाँ पे जो हम जनरेट कर रहे थे ये वही यूज़र आईडी बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर रहा है। सो हम यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। ज्वाइन पे क्लिक करने पे इसने हमारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप सबके पास यहाँ पे इनिशियली जब आप आएंगे तो 10,000 फ्री मिनट्स होंगे। सो लोकल सर्वर पे अगर हम इसे टेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपने डेवलपमेंट यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अपने सर्वर के अंदर से अपना जो IP कन्फिग का एड्रेस जो है IPv4 उसको हम यहाँ से एक्सपोज कर देंगे। और इसके लिए हम यहाँ पे अगेन npm run dev होस्ट ये कमांड करेंगे। ये करेगा क्या कि आपका जो लोकल सर्वर है उसका यहाँ पे ये जो आपके पास है इसे अगर आप लेट्स सपोज मोबाइल पे ज्वाइन कर लें, इससे पहले मेक श्योर ये करना है कि आपका जो डिवाइस लैपटॉप और आपका जो मोबाइल जिससे भी डिवाइस से आप ज्वाइन कर रहे हैं वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो। तो जैसे ही वो इस राउट को हिट करेगा तो वो भी इसी रूम के अंदर इंटर हो सकता है। सो इसी की हेल्प से हम एक बेसिक जो है मिनिमल कोड के साथ एक वीडियो कॉलिंग ऐप यहाँ पे कन्फिग कर चुके हैं। इसी के साथ हमारे ज़ीगो क्लाउड के और भी फीचर्स हैं जिसके लिए हम अपना कस्टम UI भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।